सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परमार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम 17 फरवरी को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसकी हम आंसर की जानेंगे। सभी बिल्कुल सटीक आंसर मिलेंगे आपको। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना। जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन के बिल्कुल बिल्कुल जो आंसर सही हैं वही मिलेंगे आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। समय ज्यादा खराब नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा, फटाफट आंसर बताता चलूंगा आपको। ठीक है, तो अपने क्वेश्चनों के आंसर मिला लेना, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है इतना। ठीक है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा। मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक, लैक्टिक का मैंने बताया था, दूध जहां आ जाए उससे सब, तो दही है, तो लैक्टिक एसिड होता है, तो ऑप्शन ए सही है, दही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो महाराष्ट्र का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? नई दिल्ली में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1930 है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? नैनीताल में स्थित है, नैनीताल, सी ऑप्शन सही है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? ये पूछा है, ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केलकर टास्क फोर्स, केलकर टास्क फोर्स, ए ऑप्शन सही है। यदि आपको मेरे द्वारा की हुई मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सभी के पास शेयर करना है आपको वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो मालदीव है, बाकी म्यांमार, नेपाल, भूटान भूमि साझा करते हैं, भूमि सीमा साझा करते हैं, बाकी मालदीव नहीं करता। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो कोलोराडो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो अरब सागर में जाकर मिलती है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो वो रसिया है भैया, रसिया है, चरकुला मत कर देना, वो गलत हो जाएगा जिसने किया है चरकुला। अगला, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जूट और पटसन, ए ऑप्शन सही है। जिन छात्रों को रीजनिंग वाले क्वेश्चनों में डाउट है कि उनका आंसर कौन सा सही होगा, मैं बताऊंगा आपको, वही आंसर सही निकलेंगे आपको। ठीक है, रीजनिंग इसमें लास्ट में है, तो लास्ट तक देखना पूरा कंप्लीट। उन्हीं रीजनिंग वाले क्वेश्चनों में लगभग बहुत लोग गलती कर रहे हैं, है ना, बता रहे हैं, यहाँ एनालाइज कर रहे हैं, वो भी गलती कर रहे हैं, तो आप बने रहना, मैं बताऊंगा उनको भी। थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो सिक्किम की है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों
को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था, वो है श्री नंदलाल बोस। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फ्रांस में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2016 की विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो श्री नरेंद्र मोदी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? वो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो मत्स्य पालन से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण कराना है? तो वो है डिजी लॉकर। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ब्रजभूमि मथुरा। ठीक है। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क और भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक। ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अच्छा, अब ये आया है तो ये आपसे इसका कार्यालय पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, आएगा कल ही आएगा, कल के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो सर जमशेदजी टाटा थे। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? एक होता है। एक। ऑप्शन ए सही है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160 है। 160। ऑप्शन सी सही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? लद्दाख में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो तेलंगाना राज्य की सीमा को नहीं छूती है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? वो है नीलगिरी श्रृंखला में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव उल्लू है। उल्लू। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है शुष्क। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? वो कौमुदी और ज्योत्सना। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? वो आदि से अंत तक और औद्योपांत। ऑप्शन डी सही है। यही सुसंगत है। ऑप्शन डी। ऋतुसम भिन्नार्थक शब्द युग निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निंदा और विवाद रहित। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? गलत बताना है। तो बनिया बनियान ये गलत है। ऑप्शन बी। वधु शब्द का बहुवचन बताना है आपको, वधुएं। ऑप्शन डी सही है। माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। ऑप्शन डी सही है।
अगला क्वेश्चन है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ई सही है, ई प्रत्यय है। निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर है, निर, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? वो नवनिध, 9 प्रकार की निधियां, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, कवीश्वर का संधि विच्छेद कीजिए, कवि प्लस ईश्वर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न सूचक शब्द का सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी सही है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है ईमानदार शब्द में, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो रमेश ने खिलौने खरीदे, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो सामान्य वर्तमान का है, सामान्य वर्तमान का, ए ऑप्शन सही है। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य वाच्य है, ऑप्शन सी, सी सही है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? वो कुछ असर न होना, कुछ असर न होना, ऑप्शन सी सही है। आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का क्या है? विकर्षण, ऑप्शन बी सही है। शव और विपत्ति का होना, शव और विपत्ति का, शव और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन ए सही है। शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है, निर्वेद है, ऑप्शन डी सही है। शिल्पगत आधार पर द्वय से उल्टा छंद है, सोटा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सोटा। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूट, श्लेष अलंकार है, ऑप्शन ए। बहुत सरल पेपर है लेकिन लेंथी है, जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो पूरा पेपर कर ले जाएगा। कुछ 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिन पे सोचने की जरूरत है, बहुत सोच के, और तब मतलब कुछ एक दो मैथ का क्वेश्चन ऐसा है जो काफी कैलकुलेटिव है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो मूल्य है, वो ऑप्शन डी सही है। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ने के बाद गद्यांश का उचित शीर्षक, ये ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, समस्त का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो संपूर्ण है, ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो बिना श्रम भोजन करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिना श्रम भोजन करना। गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो वो श्रम न करने वाले को मानते थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैंने अभी लगभग 5-6 दिन पहले वीडियो बनाई थी ये पुस्तकों वाली, सब केवल मेरे ख्याल से 15-20 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको देखकर जरूर जाना, है ना। वहीं से सभी जितनी ये रचना आ रही है, कोई भी उससे बाहर नहीं जा सकती, जितनी मैंने कराई है, आप भले ही देख लेना, ठीक है। जो मॉर्निंग में क्वेश्चन आए हैं और अब क्वेश्चन आए हैं, वहां से आप मिला लेना, उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। ये वहीं से पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है, नीरजा महादेवी वर्मा की है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परमाणुवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कूल नहीं है, ऑप्शन डी सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? वो दिवस और गरीब, ऑप्शन डी सही है। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, यहां से मैथ स्टार्ट है, मैथ स्टार्ट है, इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुणनफल में और इकाई अंक पूछा है, तो 8 दूनी 16, 6 9 6 54, 54 4 4 चौक 16, 6 लास्ट में आएगा 16 का, तो सी ऑप्शन सही है। सरल कीजिए, इसको आप जब सरल करेंगे तो ऑप्शन ए सही है, -7 आएगा। यदि आपने
टिक किया है तो आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन करें, ये कैलकुलेशन करने के बाद 0.0144, ठीक है, ये ए ऑप्शन सही है। उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देखो 15 का भाग यदि इसमें सीधा सीधा चला जाएगा तो उतने ही, जितनी बार जाएगा उतने ही जोड़े बढ़ते हैं, तो इसमें कोई भाग नहीं जा रहा, तो ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि इतने रुपए को इस हिसाब से अनुपात में 3 विभाजित किया जाता है, इसके लिए ऑप्शन बी सही है, 222 आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या आपको बतानी है, तो 3000 इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ये क्वेश्चन ऑप्शन सी सही है, 50% इसका आंसर आएगा। 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत सरल भी हैं, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी लोग कराते हैं लगभग इस तरीके के प्रश्नों को। कोई प्रश्न ऐसे नहीं है कि किसी का भी आप ये नहीं बोल सकते कि उसने नहीं कराया है। लगभग ऐसे प्रश्नों को सभी लोग कराते हैं, है ना, जो मैथ पढ़ा रहे हैं। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो इतने रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। राशि ज्ञात कीजिए। 7000 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। पी, क्यू और आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपए निकाले, क्यू ने 4,000 रुपए निकाले और आर ने 6,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया। पी का हिस्सा आपको बताना है, तो इसका पी का हिस्सा आया है, ऑप्शन बी सही है, 10,250। 11 क्वेश्चन नंबर 86 है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। 110 होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और 110। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। इसका 41/4 आ जाएगा। 41/4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम इतने इतने का 14वां पद आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, -38। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत इतने रुपए है और 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार इतने है, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही है, 90 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, तो 1.5 मिनट लगेगा। 1.5 सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक करने हैं आपको। तो 91वां क्वेश्चन क्या है, ये ग्राफ दे रखा है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है 91 से 95 तक। तो 91 किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, तो 2003 में था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, तो 4 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि 2002 में कंपनी का आयात इतने करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात बताना आपको, ऑप्शन बी सही है इसका। 94 है, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, डेटा अपर्याप्त है। यह 2004 में आयात इतने और वर्ष 2004 से 5 में मिलाकर कुल निर्यात इतने करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था, ये था 4.5 करोड़। ऑप्शन डी सही है। वह वेन आरेख चुने जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। जानवर, सब्जियां, आलू, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यह त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, वर्ग वकील को दर्शाता है और वृत्त साक्षर को दर्शाता है, तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है। ऑप्शन बी सही है, 5 है, 5। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और ये इस वाले का, ऑप्शन
बी सही हो जाएगा, 18 आंसर आएगा, 18। ठीक है, इसको जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो 4 विकल्पों में दी गई आकृति एस का सही दर्पण छवि आपको बताना है। तो ये पहली सही है, तो इसका ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द आपको बताना है। तो मेडिसिन नहीं बना सकते क्योंकि इसमें एक ही आई है और इसमें 2 आई है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, 101वां क्वेश्चन है, क्या बोलता है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो ऑप्शन बी सही है, ए 4 टाइम डी और फिर बी। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, वो है 67, ऑप्शन ए सही है। पिघलना, तरल, जमना, ठोस आएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है DBMS SMBD, उल्टा कर दिया, जावा का AVAJ, ऑप्शन सी सही है। निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, 14 हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 106वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो ये 11 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ये क्या इष्टतम आवश्यकताओं में से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों की नौकरी योग्यता से वंचित किया जाना है। तो इसका ये नहीं, यह व्यक्तियों की मूल अधिकारों के विरुद्ध है। इसका कहने का मतलब यह है, ऑप्शन सी सही है हमारा, केवल थर्ड मजबूत है, केवल थर्ड मजबूत है। ठीक है, बाकी सभी गलत है, मजबूत नहीं बाकी। ठीक है, केवल थर्ड, ऑप्शन सी पे जिसने टिक किया होगा उनका बिल्कुल सही है, केवल थर्ड मजबूत है इस पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित 2 धाराएं दी गई थी। आपको कथन और निम्नलिखित धाराओं पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित हैं। तो यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, इसके लिए मतलब चेतावनी में बच्चा, पहली धारणा बिल्कुल सही है, केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 109 से 113 निर्देश निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। आपको ये बताना है, इसको पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 109 आपको करना है। 109 में क्या बोल रहा है, मेहर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही है, यदि जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही है, यदि केवल जी दी जा सकती है। अच्छा जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 112। अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया। इसके दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थे, यदि न तो जी दी जा सकती थी और न ही पीएफ दिया जा सकता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया, हालांकि उस समय के 3/2 वर्षों के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको, ऑप्शन सी से कॉलर आईडी ट्रेस कर आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए।
आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116 में है, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए आपको ऑप्शन डी सही है, अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको ऑप्शन बी सही है, साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118 में है, आप एक जांच अधिकारी, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। आपको प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते समय आपको ऑप्शन बी सही है, ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत को मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह एक चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है। आपको डैश, ये लंबे लंबे क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें टाइम लग रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पेपर है, घबराना नहीं है, लेकिन स्पीड थोड़ा बढ़ा के करना। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको ऑप्शन बी सही है, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। आपको ऑप्शन डी सही है, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप 123 क्वेश्चन नंबर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आपको ऑप्शन ए सही है, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 124, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। ऑप्शन सी सही है, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट से भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने और उनके साथ समन्वय करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। पथिक, सफर, नाविक, समुद्र यात्रा। ऑप्शन सी सही है, समुद्र यात्रा। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। आपको इनमें से विषम को ढूंढना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही है, असंतुष्ट। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से
से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ 190 आएगा, ऑप्शन बी सही है, 190। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में चर्च को ये लिखा जाता है और उस इसका मिला के ऑप्शन सी सही हो जाएगा, VGKNVO, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, 130 की सी। क्वेश्चन नंबर 131, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो 2 किलोमीटर दूर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुभा प्रेमा की पुत्री है, राहुल सुभा से किस प्रकार संबंधित है? तो मामा, मामा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द लिंग्विस्ट के पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए और चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षरों में बदल दी जाए तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार हैं? तो ये ऑप्शन बी सही है, 7। एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी, ये आपको बताना है, 180 डिग्री तक, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति का दिन, इसमें ऑप्शन सी सही आएगा, 22, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र पृथ्वी, ऑप्शन सी सही है इनके लिए, समुद्र पृथ्वी और सूर्य, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हल करें, इसको हल करने के बाद आपका 42 आंसर आएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। के जी से बड़ा है, इसके लिए आपको ए आएगा आंसर, तो इनमें से कौन सबसे बड़ा है? ठीक है, डी ऑप्शन सही हो। एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तो इसके लिए आंसर बी सही हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए, इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढे, वो है ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है, उसे निम्नलिखित बातें याद हैं, तो कौन कौन सी याद है? इसका निम्नलिखित बातें याद हैं, इसे डाउट में रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, इसको डाउट में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, एक हॉटलाइन याद करने की कोशिश कर रहा है, उसे वह फोन नंबर इतने 5, इसके लिए ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 98748652। अगला क्वेश्चन है, नीचे प्रश्न में कथन और इसको करेंगे, साक्षात्कार पैनल है, ऐसे उम्मीदवारों का चयन, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143, फिक्सिंग का मिरर में वो बताना, विकल्प चुने जो दिए गए संयोजक को दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पता लगाएं कि आकृति एक्स, मतलब इसमें आंसर ऑप्शन बी सही है, मतलब ये दो माह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 विकल्पों से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो, मतलब ये चौथा नंबर, ठीक है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना और अपने सभी मित्रों के पास, जो आपके मित्र हैं सभी के पास आपको वीडियो को शेयर करना है। अगला क्वेश्चन है, एक्स और बाई भाई है, आर बाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है, टी आर से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन बी सही है, पत्नी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? तो इनमें से
ऑप्शन सी सही आ जाएगा। 1 5 4 3 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अन्य से यही भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा? तो इसके लिए 56 आंसर आएगा। ठीक है, n-1 से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन और देखने को मिलेगा आपको। यहाँ 8 रख देना, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 7 बजेगा। 8-1 8 7 56 ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, कल की दोनों शिफ्टों में 149वां जो क्वेश्चन है। एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के लिए इतने रुपए, इसका आंसर आएगा 12,000 रुपए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई साहब शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, और लाइक पक्का करना है। थैंक यू। चलो अच्छा, कल जिन जिन का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से आप एग्जाम करना, है ना, कूल माइंड।